हेलो एवरीवन, बिहार में बहार है और हर क्षेत्र में रोज़गार है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे तो प्रीवियसली 6 से 7 महीने के अंदर हर क्षेत्र में, वो पुलिस का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर कृषि का क्षेत्र हो, या फिर नर्सिस का क्षेत्र हो, मेडिकल प्रोफेशन में विभिन्न पदों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको बिहार में वैकेंसी दी गई है। बस शर्त यह है कि आपके पास वो एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं, आपने किसी तरह का इससे संबंधित कोर्स किया है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके का फिर एक नया अपडेट आपके सामने साझा कर रहा हूं, जिसमें हज़ारों से अधिक संख्या में लैब टेक्नीशियन की बहाली के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि BTSC आयोग के द्वारा भी लैब टेक्नीशियन की बहाली के लिए आवेदन लिया गया था, लेकिन कुछ मामलों से लेकर के वो अभी रुका हुआ है। लेकिन अभी राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा हज़ारों से अधिक पदों पर जो है लैब टेक्नीशियन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स साझा करूंगा कि आपको फॉर्म कब अप्लाई करना है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और कितनी सैलरी आपकी होने वाली है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में साझा करूँगा। उसके पहले आग्रह करूँगा कि जो लोग नए जुड़े हैं, जो भी साथी मेरे नए या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में लगा बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए कि कोई भी वीडियो आपके साथ साझा करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप सबसे पहले देख सकें। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि होगी, आपके कमेंट्स के माध्यम से मैं हर चीज़ का अपडेट आपको देने की कोशिश करूंगा। हर सॉल्यूशन के लिए आपके साथ वीडियोस साझा करूंगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें। तो चलिए अगले क्लिप में पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको बताता हूँ कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलिए जुड़ते हैं नेक्स्ट क्लिप। तो देखिए साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 9/2025, ठीक है। ये आपके सभी ज़िले, राज्य के सभी ज़िले के सदर अस्पताल, सब डिविजनल हॉस्पिटल यानी अनुमंडल अस्पताल, रेफरल हॉस्पिटल, CSC जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है APSC, इन सब में आमजनों के बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एवं पैथोलॉजिकल जांच को बेहतर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों यथा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्लोरोसिस, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये सारे प्रोग्राम के अंतर्गत आपके सीनियर लैब टेक्नीशियन एंड लैब टेक्नीशियन के संविदागत कॉन्ट्रैक्ट पे जो है नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। अब इसके लिए देखिए आपको क्या दिया गया। पद नाम आपको सबसे पहले सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन का दिया गया है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 7 है। ठीक है। यहाँ लास्ट के कॉलम में आप यहाँ कुल में देखिएगा तो कुल टोटल जो है 7 है। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। अब यहाँ पे सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता क्या होनी चाहिए, और क्या कार्य अनुभव होनी चाहिए। तो या तो आप MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में MSc होना चाहिए, और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या जनरल माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट विथ और विदाउट DMLT अगर हैं तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। एंड 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन TB लैबोरेटरी टेस्ट। ठीक है। TB डिपार्टमेंट में आपका इसके साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा BSc माइक्रोबायोलॉजी विथ DMLT या BSc माइक्रोटेक्नोलॉजी विथ DMLT या BSc बायोकेमिस्ट्री विथ DMLT या BSc केमिस्ट्री विथ DMLT, BSc लाइफ साइंस विथ DMLT, BSc बॉटनी विथ DMLT, BSc जूलॉजी विथ DMLT अगर आपने किया है तो आप सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदन
कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ, इस डिग्री के साथ साथ आपके पास 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन टीबी लैबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, इस डिग्री के साथ आपके पास 3 साल का ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब चलिए, अब हो जाता है हमने का लैबोरेटरी, जो सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए था, अब टोटली हमारे लिए लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है इतने सारे डिपार्टमेंट्स में आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा जो सीट है वो आपके नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरिगेशन प्रोग्राम में 207 है। एंड देन उसके बाद आपके पास 690 सीट है आपका HWC में, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। ठीक है, और साथ ही साथ ब्लड बैंक में भी आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको इंटरमीडिएट पास किया होना चाहिए, यानी 10+2 होना चाहिए, और वो साइंस से, यानी कि साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। एंड देन एवं क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी आपके पास इंटरमीडिएट के बाद BMLT का डिग्री होना चाहिए, या डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DMLT का डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। समझ गए? तो टोटल 1068 पद जो है यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। अब सामान्य निर्देश, अब आपको पेमेंट कितना मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये जान लेना है। तो सीनियर लैब टेक्नीशियंस के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो 24,000 रुपया मानदेय प्रति माह के रूप में आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर लैब टेक्नीशियन के रूप में, आप लैबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में आवेदन करते हैं और आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 15,000 रुपया प्रति माह आपको मानदेय के रूप में दिया जाएगा। कट ऑफ के लिए यहाँ पर एक बड़ी चीज़ अच्छी दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। कट ऑफ डेट 1/8/2025 होगी तथा शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि की कट ऑफ डेट ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 3/9/2025 तक भी अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के सबमिट करते हैं तो वो आपका मान्य किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज़ में आप देखिएगा कि जो कट ऑफ डेट 1/8/2025 के पहले का दिया गया, जैसे अभी ANM की भर्ती निकाली गई है उसमें ये बताया गया, लेकिन आपको ये शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव का जो कट ऑफ बोला जा रहा है वो 3/9/2025 होगा। समझ में आ गया? दूसरा है आयु सीमा क्या होगी। तो अब देखिए, आयु सीमा में आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम में आप देखिए तो EWS में मैक्सिमम अधिकतम 37 साल, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष की बात करें तो 40 वर्ष, EWS महिला कैटेगरी में 40 वर्ष मिलेगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 42 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा 3 ऐसे टॉपिक हैं, 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आपको एज का भी रिलैक्सेशन मिलेगा। पहला क्या, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा अगर दिनांक पत्रांकितना के आलोक में दिव्यांग को अधिकतम 10 वर्षों का छूट मिलेगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। दूसरा, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली 2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कर्मी को अधिकतम 5 वर्ष का छूट मिलेगा, बशर्ते वे न्यूनतम पात्रता धारण करते हो। तीसरा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांकितना दिनांकितना राज्य सरकार द्वारा पिछली प्रक्रिया राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 4/21 एवं विज्ञापन संख्या 9/21 में दिनांक 1/1/21 की तिथि से उम्र की गणना की थी। अतः वैसे अभ्यर्थी जो 1/1/2021 से 1/8/2025 तक अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं तथा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र हो गई है तो वे भी उक्त विज्ञापन सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों। ठीक है, इस चीज़ को समझ लिए। अब इसके बाद आप अगला पॉइंट जो आप समझेंगे वो चीज़ को समझिए। चौथा नंबर यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिए। किसी भी अभ्यर्थी को कंडिका 3 का ऑप्शन 2, 3, 4 एवं 5 में से कोई एक ही छूट की अधिकतम सीमा दे होगी। ठीक है, पिछला मैंने आपको 2, 3 पढ़ा, ठीक है ना, कंडिका 2, 3, 4 पढ़ा। 5वां सुन लीजिए। कोरोना वायरस में रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक
एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औसबंधिक रूप में रखे गए लैब टेक्नीशियन को कार्यरत अवधि के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमान्य होगी। ठीक है, तो अगर आपने कोविड काल में काम किया है एज ए लैब टेक्नीशियन तो उसका अनुभव तो आपको मिलेगा ही, अनुभव का एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। लेकिन इन चारों पॉइंट में से किसी एक का ही लाभ आपको मिलेगा। समझ में आ गया? इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और जो TOR है उसको सामान्य निर्देश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। अब आवेदन कब से करना है? 1 सितंबर से आपको आवेदन कर देना है। 10 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएगा 1/9/2025 से, और 15/9 यानी 15 दिन का समय दिया गया है आपको। 6 बजे शाम तक आपको आवेदन करना है। अब ये नौकरी आपकी कितने दिन की रहेगी, बहुत लोगों के मन में सवाल है। तो देखिए, ये नौकरी आपके 11 माह के लिए किया जाएगा पहले संविदा के आधार पर, और फिर उसकी वैधता को जो है, वैलिडिटी जो है वो सेवा आधार पर 60 वर्ष, मतलब जब तक आपकी उम्र 60 वर्ष नहीं होती है तब तक आप इसको करते रह सकते हैं, आपको हटाया नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, इसका लाभ जो है आरक्षण का कौन लोग लेंगे? कास्ट सर्टिफिकेट का आरक्षण का लाभ वही लोग लेंगे जो बिहार राज्य के निवासी होंगे। ठीक है, बिहार के बाहर के निवासी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो फॉर्म भरते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि डोमिसाइल, निवास, जाति वगैरह जो है वो सारा चीज़ आप अपग्रेडेड बनाएंगे, और 1 साल के अंदर का हो तो बेहतर होगा, क्योंकि इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। विभागीय अधिसूचना 673/8/3/11 के पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों, खास करके विवाहित महिलाओं सहित का जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि विवाहित महिला के लिए उनके पति के नाम से। यानी कि आप कास्ट सर्टिफिकेट और NCL सर्टिफिकेट जो बनाएंगे वो आपके पिता के घर का होना चाहिए, उसके एड्रेस पे होना चाहिए उनके। अगला पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा कि बिहार पत्रांक संख्या इतना के आलोक में विवाहित महिला के पक्ष में अगर आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। मतलब आय प्रमाण पत्र आपके पति के घर से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ठीक है, अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। ठीक है, आय आपके पति के यहाँ से बनेगा, लेकिन आपको क्या करना है? निवास प्रमाण पत्र पति के घर से ही बनाना है। उपरोक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के समक्ष प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का दावा नहीं दिया जाएगा। क्या फॉर्म में भर दिए EBC, OBC और आप वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लगाए तो उसका मान्य आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद अगला आपको पढ़वा दें, अगला आपके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आपको बता दूं कि आपके जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपका पेमेंट दिया हुआ है 500, और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 125 रुपया, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षण और अनारक्षित महिला के लिए 125 रुपया, बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार के लिए 500 रुपया, दिव्यांग के लिए 125 रुपया। ठीक है, समझ गए? अगला आप पढ़ लीजिएगा, इसको आपको बता दूं कि आपका फॉर्म जो है कितने नंबर का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको कैसे आपका चयन होगा। तो चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा। 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर का कोविड काल में जो आप लोगों ने काम किया है किसी ने, तो एक्सपीरियंस अगर होगा तो उसको 20 अंक का दिया जाएगा। प्रति वर्ष 5 अंक के हिसाब से दिया जाएगा, अधिकतम 20 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है कि आप जब परीक्षा देंगे तो उस समय में निगेटिव मार्किंग लागू होगा। ठीक है ना, 0.5 अंक काटा जाएगा अगर प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए, यानी कि आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होता है, ठीक है ना, तो आपके जो 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो एक क्वेश्चन आप जो सही बनाए उसका निगेटिव मार्किंग आपका चला जाएगा। ठीक है, वो गलत मान लिया जाएगा। समझ में आ गया?
किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सभी के साथ जो है दूसरा वीडियो भी साझा करूंगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ये पॉइंट नंबर 18 का पॉइंट नंबर 2 आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कि आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन भरते समय सभी सूचना सावधानीपूर्वक अंकित करेंगे, कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स आदि सावधानीपूर्वक अपलोड करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। त्रुटि सुधार हेतु आवेदक को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और न ही इस संबंध में आवेदन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। दूसरा, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे एक से अधिक आवेदन समर्पित न करें। एक से अधिक आवेदन समर्पित प्राप्त होने की स्थिति में आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे, आशा करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर दीजिए कि अन्य साथियों में ही पहुँच पाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।